प्रधान को आप सुन रहे थे, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया को यहां पर जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। बाराबंकी हादसे में मलबे से निकाले गए दानिश की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे में मरने वालों की संख्या 3 हुई है। बाराबंकी मकान हादसे में एक लड़के को मलबे से निकाला गया। गंभीर रूप से घायल दानिश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, जहां उसकी मौत हो गई। मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। बता दें कि बाराबंकी में देर रात 3 मंजिला बिल्डिंग गिर गई। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अब तक 3 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, किस तरीके से राहत और बचाव का काम वहां पर चलाया गया, वो इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। अब तक 3 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। बाराबंकी की ये तस्वीरें, एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची, तब जाकर राहत और बचाव का काम किया गया, मलबे को हटाया जा सका। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री और अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने इंडिया गठबंधन पर जबरदस्त हमला बोला है। अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है। यह गठबंधन जल्द ही ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएगा और उपचुनाव में एनडीए के सामने इंडिया का प्रत्याशी टिकने वाला नहीं है। स्टालिन के बेटे उदयनिधि के द्वारा सनातन धर्म पर टिप्पणी पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान में ले लिया है और निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। का जहां भी प्रश्न है, मैं इतना ही कहना चाहूंगी अपने राज्य के बारे में कम से कम, कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां भी एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी होगा, उसके सामने इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी टिकने वाला नहीं है। इस गठबंधन के हालात आप सबको पता है। जो एक कहावत है ना, ज्यादा जोगी मठ उजाड़, आज उसको चरितार्थ कर रहे हैं। तो ये गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। देखिए, ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में ले लिया है और मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय इस पर उचित कार्रवाई करेगा और इससे ज्यादा मुझे इस विषय पर कुछ भी नहीं कहना है। बाराबंकी में राज्य मंत्री सतीश शर्मा के शिवलिंग के बगल में हाथ धोने का वीडियो सामने आया है। लोगों ने इसको लेकर नाराजगी जताई है। बता दें कि सतीश शर्मा पिछले हफ्ते बाराबंकी पहुंचे थे। यहां वे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति देखने आए थे। मंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी। लौटते समय वे क्षेत्र के प्रसिद्ध लोदेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे थे। वीडियो में राज्य मंत्री के साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद भी हैं। ये घटना उसी समय की बताई जाती है। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। अब अगर आप पूजन कर रहे हैं, मान लीजिए आपने भगवान को चंदन लगाया, शहद चढ़ाया, दही चढ़ाया, दूध चढ़ाया, तो आपके हाथ में जो सामग्री लग गई वो निर्मायल तुल दिखते हैं। तो जिस जगह पे निर्मायल का स्थान है, उसी जगह पे तो उसे रुला जाएगा। इधर वीडियो वायरल होने के बाद एसपी नेता अनुराग भदौरिया ने बीजेपी पर निशाना साधा है। ये कमाल की पार्टी है भाई, ये सिर्फ जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करती है। इनके ही उत्तर प्रदेश में एक मंत्री जी हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो मंदिर में शिवलिंग के पास हाथ धो रहे हैं और इस पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। कमाल की बात है भारतीय जनता पार्टी का भाई, सुविधा के अनुसार राजनीति करती है। शिवलिंग के पास हाथ धोने का मामला, स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर निशाना। धर्म की मार्केटिंग कर रही है बीजेपी लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है। बीजेपी वाले भगवान को नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी का धर्म में कोई आस्था नहीं है। वो धर्म की मार्केटिंग करते हैं और राम की भी मार्केटिंग करते हैं। राम कोई नए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कल सत्ता में आई। हजारों साल से राम के प्रति लोगों का अगाध प्रेम है, लगाव है, लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। लेकिन आज जय श्री राम के माध्यम से राम की मार्केटिंग कर रहे हैं। इसी प्रकार से धर्म की भी मार्केटिंग करते हैं। इनका धर्म से कोई आस्था नहीं है, धर्म से कोई लेना देना भी नहीं है। नोएडा जिला अस्पताल में लाखों की दवाइयां एक्सपायर्ड हो गईं। जिन दवाओं से लोग स्वस्थ हो सकते हैं वो जंग लगकर बर्बाद हो गईं। मेडिसिन स्टोर के बाहर खुले में लाखों की दवाएं पड़ी मिली हैं।
जब जिला अस्पताल के बेसमेंट में न्यूज 18 की टीम पहुंची तो बेसमेंट में खुले में रखी दवाओं को रूम में अंदर रखा जा रहा था। बता दें कि आज पीडब्ल्यूडी के राज्य मंत्री और गौतम बुद्ध नगर के प्रभारी मंत्री ब्रजेश सिंह का जिला अस्पताल का दौरा था। 40 जिला अस्पताल में मौजूद हैं और ये तस्वीरें देखेंगे आप किस तरीके से ये दवाएं हैं। हालांकि पढ़ने में नहीं आ रहा है लेकिन ये जंग खा रही हैं ये दवाएं। इसके अलावा अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। पीपी किट का हाल देखिए। पीपी किट जो है अब यहाँ पे खुले में पड़ी हुई है। इसके अलावा ये दवाएं जमीन पर पड़ी हुई हैं। अब आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीर देखिए, कैल्शियम विटामिन डी की टेबलेट है और साफ लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सप्लाई नॉट फॉर सेल। इसकी एक्सपायरी भी देखने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट सितंबर 2019 है, एक्सपायरी डेट अगस्त 2021 है। लिहाजा ये भी दवा जो कैल्शियम और विटामिन के ये भी खराब हो चुकी है और इस समय हम यहीं पर जो मेडिकल स्टोर है, मेडिसिन स्टोर, यहां पर मौजूद हैं। फिलहाल यहां से देखेंगे आप, दवाएं रखी जा रही थी, यहां से डिब्बे हटाए जा रहे थे, लेकिन जब हम पहुंचे उसके बाद यहां पर ताला मार दिया गया। आपको बता दें इसमें भारी मात्रा में एंटीबायोटिक है, विटामिन है, कैल्शियम की गोली है, सिरप शामिल है और इससे बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है। लिहाजा अब जब ये चोरी पकड़ी गई है यहां इधर पीडब्ल्यूडी के राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। मंत्री ने मेडिसिन वितरण काउंटर, आईसीयू, डेंगू वार्ड, जनरल वार्ड का निरीक्षण किया और मरीजों से उनका हाल जाना। जब दवाइयों की बर्बादी के बारे में मंत्री से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं है और इसके बारे में जानकारी की जाएगी। प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं आया है। आपने प्रश्न किया है, मैं अभी संबंधित जो भी इसको लेकर के जो अधिकारी इसको लेकर के देख रहे होंगे उनसे पूरे प्रकरण की जानकारी ले लूं, उस पर तथ्यों के बाद ही कुछ कह सकता हूं। फतेहपुर में रोडवेज बस बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में 6 महिलाओं सहित 17 यात्री घायल हो गए। इनमें 6 की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि सामने से आ रही एम्बुलेंस को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ है। रोडवेज बस फतेहपुर से 33 सवारी लेकर बांदा जा रही थी, तभी थाना राधानगर के पास यह हादसा हुआ है। शाहजहांपुर में मच्छरों के डंक से डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। गंभीर हालत में 11 मरीज मेडिकल कॉलेज में भर्ती किए गए हैं। बताया जा रहा है कि जलभराव होने से जिले में लगातार मच्छरों का प्रकोप जा बढ़ा है और मच्छरों के काटने से बुखार, उल्टी जैसे लक्षणों से पीड़ित मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। राजधानी में फॉगिंग के नाम पर 40 लाख रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन धरातल पर फॉगिंग का आता पता ही नहीं है। आलम यह है कि फॉगिंग और दवाई छिड़काव के लिए लोगों को धरना प्रदर्शन तक करना पड़ रहा है। प्रदेश में डेंगू ने हाहाकार मचाया हुआ है। राजधानी देहरादून में ही 500 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद लोगों में डर का माहौल भी है। ऐसे में नगर निगम ने फॉगिंग के नाम पर लाखों रुपए खर्च तो कर दिए, लेकिन वो फॉगिंग कहां हुई इसका स्थानीय लोगों को पता ही नहीं है। इतना ही नहीं, अब तो स्थानीय लोगों और पार्षदों ने अपने इलाकों में फॉगिंग कराने और दवाई छिड़काव के लिए धरना प्रदर्शन भी करना शुरू कर दिया है, जबकि नगर निगम के दावे हैं कि सभी वार्डों में फॉगिंग चालू है। तो डेंगू इतना फैल रहा है कि जो इंतजाम है वो नाकाफी है। शहर की इस तरह से खुदाई हो रखी है कि आप पानी को रुकने से रोक नहीं सकते हैं। इतना पानी रुक रखा, आप कितनी कोशिश कर लें, क्योंकि आपको पहले इन सड़कों को, इन गड्ढों को सुधारना होगा। डेंगू का कारण साफ पानी होता है, घर का गंदा कीचड़ या नाली का पानी नहीं होता है। जहाँ एरियाज में ऐसा पानी भरा हुआ मिलता है, लोगों की लापरवाही परिलक्षित होती है और लार्वा पनपता हुआ पाया जाता है, वहाँ पे हम लोग चालान की कार्रवाई भी कर रहे हैं। बारिश के बाद डेंगू मलेरिया का खतरा बढ़ गया है। प्रदेश में लगातार डेंगू के केस में बढ़ोतरी होती जा रही है, जिसको देखते हुए ऋषिकेश में स्थानीय प्रशासन अब अलर्ट मोड पर आ गया है। ऋषिकेश नगर निगम ने डेंगू और मलेरिया उन्मूलन टास्क टीम का गठन करके सभी वार्डों में अभियान शुरू कर दिया है, जिससे लार्वा पर काबू पाया जा सके। तो सभी को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक जगह पे आपको उस लार्वे को नष्ट करने के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना है। पूरी हमारी सेना पूरे अपने क्षेत्र में निकल चुकी है, पूरी तरह से वो डटी हुई है और मैं जनता से भी विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगी
कि ये जिम्मेदारी हम सभी की बनती है। आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार में सड़क किनारे अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है। पीडब्ल्यूडी ने कई लोगों को नोटिस जारी करते हुए अतिक्रमण हटाने की बात कही है। विभाग ने 200 लोगों को नोटिस जारी किया है। वहीं पीडब्ल्यूडी का कहना है कि डाक के जरिए भी लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है। 200 नोटिस चले गए हैं। ये जल संस्थान से बीएल रोड, देवी रोड से कौड़िया और देवी रोड पर करीब 200 अतिक्रमण है जिनका जो है हटाने का कार्य चल रहा है। उनको जो है पहले में नोटिस दिया गया था, लेकिन कोई वहाँ रिसीव नहीं किया, इसलिए उनको रजिस्टर पोर्ट से भी भेजा गया है। केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में छात्र संघ अध्यक्ष समेत छात्र नेता छात्र हित की मांगों को लेकर कॉलेज गेट के बाहर बीते 2 हफ्ते से धरने पर डटे हैं। छात्र संगठन की मांग है कि उत्तराखंड के छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय दाखिले में 50% आरक्षण दे, जबकि अगले साल से सीयूईटी एंट्रेंस परीक्षा को रद्द करने की मांग पर ही छात्र संगठन अड़े हैं। छात्र संगठन का कहना है कि जब से सीयूईटी के जरिए मेरिट आधार पर दाखिले करवाए जा रहे हैं, उससे छात्रों के दाखिले बेहद कम हुए हैं। इससे कई छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। और उत्तराखंड के छात्र के हितों की जो लड़ाई है उसको लड़ना हमारी जिम्मेदारी बन जाता है। और पहाड़ के छात्रों को आज गढ़वाल विश्वविद्यालय के भीतर एडमिशन नहीं है। जिस परसेप्शन के साथ गढ़वाल विश्वविद्यालय की यहाँ पे स्थापना की गई थी कि पहाड़ के लोगों को उच्च शिक्षा मिल सके और वो यहाँ पे पहाड़ के बच्चे रिसर्च कर सके, वो आज कहीं दिखता नहीं नजर। जो विश्वविद्यालय की कुलपति महोदय है उनके द्वारा सिर्फ एक ही चीज कही गई है, कोई आश्वासन नहीं दिया गया हम लोगों को, न कोई सकारात्मक चीज हम लोगों को वहाँ पर बताई गई। सिर्फ उनके द्वारा ये कहा गया है कि एसी और ईसी में हम रखेंगे इस मुद्दे को, तब जाकर अगर कुछ इसमें निर्णय लिया जाएगा तब वो पास होगा। चक्राता के जौनसार के 8 गांवों के मकानों में दरारें आ रही हैं। वहीं प्रशासन ने 4 गांवों का भूगर्भीय सर्वे करा लिया है, जबकि 4 गांवों का होना अभी बाकी है। भूधसाव से 200 से अधिक परिवार प्रभावित हो चुके हैं। वहीं कई गांव के लोग दूसरे गांव में रह रहे हैं। भूधसाव के खतरे से लोग खौफ के साए में हैं। फिलहाल जिन गांवों में भूगर्भीय सर्वेक्षण हो चुका है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट तहसील प्रशासन को सौंप दी है। 8 गांव अभी तक भूधसाव की जद में आए हैं, जहां पर 4 गांवों में तो भूगर्भीय टीम द्वारा सर्वेक्षण कर दिया गया है। रिपोर्ट कुछ बिंदुओं पर रिपोर्ट उनके द्वारा प्रस्तुत की गई है और 4 गांवों में तहसील प्रशासन की तरफ से उनका गांव का निरीक्षण करके प्रस्ताव भूगर्भीय सर्वेक्षण हेतु भेजा गया है। टेहरी के बस अड्डे में सीवरेज की समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। वहीं नगर पालिका पर बौराड़ी अंतर्राज्यीय बस अड्डे के सौंदर्यीकरण के लिए आए 45 लाख रुपए को ठिकाने लगाने के आरोप भी लग रहे हैं। वहीं बौराड़ी बस अड्डे पर यात्रियों के लिए सुविधाओं का भी टोटा है, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी दिक्कतें होती हैं। वहीं पालिका अध्यक्ष का कहना है कि पूर्व पालिका अध्यक्ष के समय इसमें काम कराया गया था, लेकिन हम योजनाबद्ध तरीके से इसका सुधारीकरण करेंगे। पिछली नगर पालिकाओं में जो काम हुए हैं, इन्होंने उसमें बजट तो खपाया है, लेकिन वो अंदर खाने इसमें बहुत परेशानी है। आप देखना सीवरेज की प्रॉब्लम है। हम चाह रहे कि आप जो नगर पालिका या जल संस्थान इसमें काम करे, वो अंदर खाने करे। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।